ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा को 17/5/2020 को अव्यक्त महावाक्य मुख्य सार में ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। ब्राह्मण जीवन सदा बेहद की खुशियों का जीवन। ब्राह्मण जीवन अर्थात अहिलेको यो ब्रह्मा कुमार कुमारी जीवन जसलाई भगवानले दिएको नयाँ जीवन हो। त्यसकारण यो बेहदको खुशीको जीवन। यसको बारेमा आज बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, आज बाप दादा अपने होली और हैप्पी हंसों की सभा देख रहे हैं। हामी मुली सुनिरहेको यो बच्चाहरूलाई बाबाले कुन रूपबाट देख्नुभयो? होली र हैप्पी हंस बाबाले यो रूपमा हामीलाई देख्नुभयो। पवित्र पनि छौं र के पनि छौं, खुश पनि छौं। सभी होली के साथ हैप्पी भी सदा रहते हो। होली अर्थात पवित्रता की प्रत्यक्ष निशानी, हैप्पी अर्थात खुशी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी भनेपछि होली र हैप्पी पवित्रता र खुशीको आपसमा कति गहिरो सम्बन्ध रहेछ। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ? पवित्र छौ भने खुशी पनि अवश्य हुन्छ। खुशी छैन यसको मतलब भित्रबाट हामी स्वच्छ छैनौं, पवित्र छैनौं, केही न केही अपवित्रताको अंश छ, मिलावट छ। अगर खुशी नहीं तो अवश्य कोई अपवित्रता अर्थात संकल्प व कर्म यथार्थ नहीं है, तब खुशी नहीं है। अपवित्रता सिर्फ 5 विकारों को नहीं कहा जाता, लेकिन संपूर्ण आत्माओं के लिए, देव आत्मा बनने के लिए अयथार्थ, व्यर्थ, साधारण संकल्प, बोल व कर्म भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहा जाएगा। हैन? खानपान चोखो खायौं, ब्रह्मचर्यको व्रत धारण गर्यौं, धेरै चर्को बोलेनौं, रिसाएनौं, हैन? यतिकैमा साधारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकारमाथि विजय प्राप्त गर्यौं अनि पवित्र छौं भन्ने पनि नभएर कति महीन कुरामा हामीले ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। व्यर्थ साधारण पनि हुनु भएन। नेगेटिभ त छँदै छैन चलो, तर व्यर्थ पनि हुनु भएन, साधारण पनि हुनु भएन। कसका लागि? देवता बन्नेवाला आत्माको लागि, सम्पूर्ण आत्माको स्टेजलाई प्राप्त गर्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकारको अलावा सानो सानो यसका बाल बच्चाहरू अंश मात्र पनि अपवित्रता हुनु भएन। संपूर्ण स्टेज के समीप पहुंच रहे हो, इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण व्यर्थ व साधारण कर्म न हो, इसमें भी चेकिंग और चेंज चाहिए। आफूलाई हेर्दै जाने, ध्यान दिने, चेक गर्ने, नराम्रो कुरालाई मेटाउँदै जाने, परिवर्तन पनि चाहियो। जितना समर्थ और श्रेष्ठ संकल्प, बोल और कर्म होगा, उतना सदा खुशी की झलक, खुश नसीबी की फलक अनुभव होगी और अनुभव कराएगी। बाप दादा सभी बच्चों की यह दोनों बातें चेक कर रहे थे। कुन दुई कुरा बाबाले चेक गर्दै हुनुहुन्थ्यो? एउटा पवित्रता कतिको छ स्टेज, पवित्रताको स्टेज, अर्को खुशीको स्टेज कस्तो छ। पवित्रता कहाँ तक धारण की है, व्यर्थ और साधारणता अभी तक कहाँ तक है, और रूहानी खुशी, अविनाशी खुशी, आंतरिक खुशी कहाँ तक रहती है। खुशी को प्रकार कस्तो खुशी? रूहानी खुशी, आंतरिक खुशी। बाबा भन्नुहुन्छ अविनाशी खुशी। कहिले भने जस्तो भयो, फुर्क भयो, हैन? कहिले दुखी भयो, त्यो नै। जस्तो परिस्थिति आए तापनि भित्रैदेखि खुसी भइरहनको लागि स्थिति कस्तो हुनुपर्ने रहेछ? आत्मिक, रूहानियत र पवित्र स्थिति, व्यर्थ र साधारणताको आकर्षणमा होइन। सभी ब्राह्मण बच्चों का ब्राह्मण जीवन धारण करने का लक्ष्य ही है सदा खुश रहना। खुशी के जीवन व्यतीत करने के लिए ब्राह्मण बने हो, न कि पुरुषार्थ की मेहनत व किसी न किसी उलझन में रहने के लिए ब्राह्मण बने हो। किसके लिए बने हैं? उलझनमा उल्झिनको लागि होइन, खुसीमा रहनको लागि हो। त्यसले जे पुरुषार्थ गर्न परे पनि कसरी गर्ने? खुसीले गर्ने।
हैन। त्यसको रिटर्न प्राप्ति भएपछि अनि आफूलाई अनुभूति हुन्छ अनि बल्ल अझै त्यसमा के हुँदै जान्छ, उन्नति हुँदै जान्छ। रूहानी आंतरिक खुशी व अतीन्द्रिय सुख जो सारे कल्प में नहीं प्राप्त हो सकता वह प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण बने हो। कुनै भौतिक चीजले, व्यक्तिले, वस्तुले दिन नसक्ने कुरा यो ज्ञानले हामीलाई दिएको छ, भगवानसँग मिलनले दिएको छ। त्यो प्राप्ति गर्न तिमी ब्राह्मण बनेका हो, जसले खुशी दिएको छ, शान्ति दिएको छ, सन्तुष्टि दिएको छ, जो अतीन्द्रिय सुखको अनुभूति गराएको छ, आन्तरिक खुशी दिएको छ हैन, अविनाशी खुशी दिएको छ। लेकिन चेक करो कि खुशी किसी साधन के आधार पर, किसी हद की प्राप्ति के आधार पर व थोड़े समय की सफलता के आधार पर, मान्यता व नामाचार के आधार पर, मन के हद की इच्छाओं के आधार पर व यही अच्छा लगता है, चाहे व्यक्ति, चाहे स्थान व वैभव, ऐसे मन पसंदी के प्रमाण खुशी की प्राप्ति का आधार तो नहीं है हैन। यसरी व्यक्तिमा आधारित भयौं, मान सम्मानमा आधारित भयौं हैन, कोही चीजको मा लगाव भयो, आसक्ति भयो, त्यसको आधारमा मात्रै हामी खुसी हुने गर्यो भने त्यो पाइएन भने के भयो, बेखुसी। त्यसको आधारमा आधारित नभएर यो भित्रदेखि नै रूहानियतको स्थितिमा रहेर हामीले ज्ञानको आधारमा खुशी प्राप्त गर्यौं भने यी परिस्थिति पाए पनि नपाए पनि अवस्था सधैँ खुशमय बनिरहन्छ। तो बाबा भन्ने हुनुहुन्छ, इन आधारों से खुशी की प्राप्ति यह कोई वास्तविक खुशी नहीं है। आफूले भने जस्तो पाएको बेलामा खुसी हैन, नपाएको बेलामा दुखी, यसलाई खुसी भनिँदैन हैन, वास्तविक खुसी होइन, अविनाशी खुशी नहीं है। आधार हिला तो खुशी भी हिल जाती, ऐसी खुशी प्राप्त करने के लिए ब्राह्मण नहीं बने हो हैन। बाबा के भन्दै हुनुहुन्छ, अल्पकाल की प्राप्ति द्वारा खुशी यह तो दुनिया वालों के पास भी है हैन। अलिकति के परिस्थिति आत्तिन्छन् हैन, सबै कुरा भने जस्तो भने ठिक हुन्छन्, यो त ज्ञान नबुझेको आत्मालाई पनि छ हैन। यो अविनाशी खुशी तिमीमा हुनुपर्ने हो। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, उनका भी स्लोगन है, खाओ पियो मौज गरो, खान पायो पिउन पायो हैन, मौज भयो त खुसी छ, केही पाएन भने आत्तिएको छ, तिमी पनि त्यस्तै भयो त बराबर भयो नि। त्यसकारण बाबा भन्दै हुनुहुन्छ, अल्पकाल का आधार समाप्त हुआ तो खुशी भी समाप्त हो जाती है। ऐसे ही ब्राह्मण जीवन में भी इन आधारों से खुशी की प्राप्ति हुई तो अंतर क्या रहा। खुशियों के सागर के बच्चे बने हो तो हर संकल्प में, हर सेकंड खुशी की लहरों में लहराने वाले हो, सदा खुशियों के भंडार हो। इसको कहा जाता है होली और हैप्पी हंस। यस्तो अवस्था छ भने हामीलाई त्यो नाम सुहायो, बाबाले टाइटल दिनुभयो। अब त्यो नाम अनुसारको काम के हुनु पर्यो, हामी होली पनि हुनु पर्यो, ह्याप्पी पनि हुनु पर्यो हैन, खुशी पनि हुनु पर्यो, पवित्र पनि हुनु पर्यो। बाप दादा देख रहे थे कि जो लक्ष्य है बिना कोई हद के आधार के सदा आंतरिक खुशी में रहने का, उस लक्ष्य से बदल और हद की प्राप्तियों की छोटी छोटी गलियों में फंस जाने के कारण कई बच्चे लक्ष्य अर्थात मंजिल से दूर हो जाते हैं, हाईवे को छोड़कर गलियों में फंस जाते हैं। अनि मुख्य पुग्नुपर्ने ठाउँमा पुगिन्छ त पुगिन्न, त्यो उल्झेको उल्झे भयो। अपना लक्ष्य खुशी को छोड़ हद की प्राप्तियों के पीछे लग जाते हैं। आज नाम हुआ व काम हुआ, इच्छा पूर्ण हुई तो खुशी, मनपसंद संकल्प पसंद प्राप्ति हुई तो बहुत खुशी है, थोड़ी भी कमी हुई तो लक्ष्य वहाँ ही रह जाता, लक्ष्य हद के बन जाते। इसलिए बेहद की अविनाशी खुशी से किनारा हो जाता है। तो बाप दादा बच्चों से पूछते हैं कि क्या ब्राह्मण इसलिए बने हो। आज कति पटक बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ हैन। यति महान ज्ञान पाएका छौं, ज्ञानले हाम्रो अवस्था कस्तो हुनुपर्ने हैन। विपरीत परिस्थिति भएको बेलामा पनि भने जस्तो नपाउँदा पनि खुसी बनिरहोस्, त्यो महत्त्वपूर्ण ज्ञानको टिप्स बाबाले हामीलाई दिनुभएको छ नि। त्यसैले त्यो पाएपछि त्यसको महत्त्व हैन बुझेर त्यसलाई समयमा प्रयोग गर्यो भने त हामी सधैँ खुसी हुन्छौं। प्राप्तिको आधारमा मात्रै खुसी हुने होइन, त्यो थाई खुसी भएन। तिम्रो खुसी अविनाशी हुनुपर्छ, स्थायी हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। इसलिए यह रूहानी जीवन अपनाई है, यह तो साधारण जीवन है। दुनियामा सबैको छ यस्तो जीवन त, इसको श्रेष्ठ जीवन नहीं कहा जाता। हदको प्राप्तिको आधारमा हुने खुसी। कोई भी कर्म करो, चाहे कितनी भी बड़ी सेवा का काम हो, लेकिन जो सेवा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति से नीचे ले आती है, वह हद में ले जाती है।
आज मौज कल मुझ, आज खुशी कल व्यर्थ उलझन में डालती हैं, खुशी से वंचित कर देती हैं। ऐसी सेवा को छोड़ दो, बरु नगर्न बेस, हैन, लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। सच्ची सेवा सदा बेहद की स्थिति का, बेहद की खुशी का अनुभव कराती है। अगर ऐसी अनुभूति नहीं है तो वह मिक्स सेवा है, सच्ची सेवा नहीं है। यह लक्ष्य सदैव रखो कि सेवा द्वारा स्व उन्नति, स्व प्राप्ति, संतुष्टता और महानता की अनुभूति हुई। जहाँ संतुष्टता की महानता होगी वहाँ अविनाशी प्राप्ति की अनुभूति होगी। सेवा अर्थात फूलों के बगीचे को हरा भरा करना, सेवा अर्थात फूलों के बगीचे का अनुभव करना, न कि कांटों के जंगल में फंसना। उलझन, अप्राप्ति, मन की मूझ, अभी अभी मौज, अभी अभी मूझ, यह है कांटे। इन कांटों से किनारा करना अर्थात बेहद की खुशी का अनुभव करना है। कुछ भी हो जाए, हद की प्राप्ति का त्याग भी करना पड़े, कई बातों को छोड़ना भी पड़े। बातों को छोड़ो लेकिन खुशी को नहीं छोड़ो। जिसके लिए आए हो उस लक्ष्य से किनारे न हो जाओ। यह सूक्ष्म चेकिंग करो। खुश तो है लेकिन अल्पकाल की प्राप्ति के आधार से खुश रहना, इसी को ही खुशी तो नहीं समझते हो। कहाँ साइड सीन को ही मंजिल तो नहीं समझ रहे हो, क्योंकि साइड सीन भी आकर्षण करने वाले होते हैं, लेकिन मंजिल को पाना अर्थात बेहद के राज्य अधिकारी बनना। मंजिल से किनारा करने वाले विश्व के राज्य अधिकारी नहीं बन सकते, रॉयल फैमिली में भी नहीं आ सकते। इसलिए लक्ष्य को, मंजिल को सदा स्मृति में रखो। प्राप्तिको आधारमा खुसी भयो फेरि दुखी भयो भनेको यात्रामा हिँड्दै गर्दाखेरि साइड सिन हेर्न राम्रो पायो भने खुसी, नै त फेरि दुखी। त्यो होइन, लक्ष्यमा पुग्नु छ, लक्ष्यमा हिँडिरह्यो भने हामी खुसी हुनु पर्यो। अपने से पूछो, चलते चलते कहाँ कोई हद की गली में तो नहीं पहुँच रहे हो। अल्पकाल के प्राप्ति की खुशी सदाकाल की खुश नसीबी से किनारा तो नहीं करा रहे हैं। चलो एकछिन गाडी रोकेको छ भने साइड सिन हेर्नमा कोही कुरा छैन, गाडीभित्रै रहेर गाडी चलिरहेको छ, आफू पनि यात्रामै छौँ, बाहिर देखिएको हेर्नु केही छैन, जसले अवस्था बिगार्दैन। तर राम्रो सिन देखा पऱ्यो, बाहिर नाटक छ, गाडीबाट उत्रेर गएर हेरिरह्यो, गाडी छुट्यो भने त फाइदा भएन नि। त्यस्तो हुनु भएन, लक्ष्यबाट वञ्चित हुनु भएन। अपने आप को थोड़े में खुश तो नहीं कर रहे हो। जैसे हूँ वैसे हूँ, ठीक हूँ, खुश हूँ, यो पनि के रहेछ, यो सोचाइ पनि ठीक भएन। अविनाशी खुशी की निशानी है, उनको औरों से भी सदा खुशी की दुआएं अवश्य प्राप्त होगी। बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं अंदर अलौकिक आत्मिक खुशी के सागर में लहराने का अनुभव कराएगी। अलबेलेपन में यह नहीं सोचना मैं तो ठीक हूँ लेकिन दूसरे मेरे को नहीं जानते। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है। तिमीले राम्रो गरिरहेका छौ भने हैन, अझै राम्रो गर भनेर कसले भन्छ र, यसले ठिकै गरेछ, राम्रो गरेछ भने केही पनि भन्दैन, धुवा दिइरहेको छ, धुवा प्राप्त हुन्छ। अझै राम्रो गर्नु छ भने हैन, हदको प्राप्तिमा फस्नु छैन भने इशारालाई बुझेर राम्रो गर्दै जाने, अनि निमित्तको बाबाको बडोको धुवा पनि प्राप्त गर्दै जाने। त बाबा भन्नुहुन्छ म ठीक छु भने आफूलाई यतिकै खुश नगराऊ। तिमी ठीक छ भने त ठीक भएको कुरा पनि छिप्न सक्दैन। क्या सूर्य की रोशनी छिप सकती है। सत्यता की खुशबू कभी मिट नहीं सकती, छिप नहीं सकती, इसलिए धोखा कभी नहीं खाना। यही पाठ पक्का करना, पहले अपनी बेहद की अविनाशी खुशी, फिर दूसरी बातें। बेहद की खुशी सेवा की व सर्व के स्नेह की, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान प्राप्त होने की खुश नसीबी अर्थात श्रेष्ठ भाग्य स्वतः ही अनुभूति कराएगी। जो सदा खुश है वह खुश नसीब है। बिना मेहनत, बिना इच्छा अथवा बिना कहने के सर्व प्राप्ति सहज होगी। यह पाठ पक्का किया। बाप दादा देखते हैं आए किस लिए है, जाना कहाँ है और जा कहाँ रहे हैं। हद को छोड़ फिर भी हद में ही जाना, तो बेहद का अनुभव कब करेंगे। बाप दादा को भी बच्चों पर स्नेह होता है। रहम तो नहीं कहेंगे क्योंकि भिखारी थोड़ी हो, अब अपने बच्चा हो, है ना। दाता विदाता के बच्चे हो, दुखियों पर रहम किया जाता है।
आप तो सुख स्वरूप सुखदाता के बच्चे हो। अब समझा क्या करना है। सुखदाताको बच्चा अनि दुखी हुने, फलानाको पिता हैन यस्तो बच्चा त्यस्तो भएर बाहिर पनि भनिन्छ नि हैन। अब धनी छ, धनीको व्यक्ति जुत्रो कपडा लगाएर हिँड्यो भने राम्रो लाग्छ? लाग्दैन नि। कस्तो पिताले त्यसलाई हैन उसको सम्बन्ध कस्तो रहेछ, पितासँगले प्राप्ति गर्न सकेन। तो बाबा भन्दै हुन्छ समझा अब क्या करना है। बाप दादा इस वर्ष के लिए बार बार भिन्न भिन्न बातों में अटेंशन दिला रहे हैं। इस वर्ष विशेष स्व पर अटेंशन रखने का समय दिया जा रहा है। दुनिया वालों तो सिर्फ कहते कि खाओ पियो मौज करो, लेकिन बाप दादा कहते खाओ और खिलाओ, मौज में रहो और मौज में लाओ। अच्छा, सदा अविनाशी बेहद की खुशी में रहने वाले, हर कर्म में खुश नसीब अनुभव करने वाले, सदा सर्व को खुशी का खजाना बांटने वाले, सदा खुशी की खुशबू फैलाने वाले, सदा खुशी के उमंग उत्साह की लहरों में लहराने वाले, ऐसे सदा खुशी की झलक और फलक में रहने वाले, श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त करने वाले, श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का सदा होली और हैप्पी रहने की याद प्यार और नमस्ते। बच्चों की बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। यो छ अर्को ग्रुपसँग बाबाको कुराकानी। प्रवृत्ति में रहते सदा न्यारे और बाबा के प्यारे होना। कभी भी प्रवृत्ति में लगाव तो नहीं लगता। अगर कहाँ भी किसी से अटैचमेंट है तो वह सदा के लिए अपने जीवन का विघ्न बन जाता। इसलिए सदा निर्विघ्न बन आगे बढ़ते चलो। अलिकता पनि कहीँ कसैसँग लगाव छ भने, अट्याचमेन्ट छ भने त्यसैले आफ्नो पुरुषार्थमा विघ्न ल्याउँछ। कल्प पहले मिसल अंगद बन अचल अडोल रहो। अंगद की विशेषता क्या दिखाई है? अंगदलाई कस्तो देखाउँछ हैन? जति गरे पनि उजलले हल्ला पनि हल्लिन्छ, हल्लिन्न। ऐसा निश्चय बुद्धि जो पाँव भी कोई हिला न सके। माया निश्चय रूपी पाँव को हिलाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से आती है। एउटै रूपले आउँदैन हैन। कहिले विभिन्न प्रकारको परिस्थिति, कहिले कोही व्यक्ति निमित्त बन्ला, कहिले कोही चीज निमित्त बन्ला, कोही परिस्थिति निमित्त बन्ला गिराउनको लागि। जस्तो भए पनि म अचल रहनु छ अंगद समान। लेकिन माया हिल जाए आपका निश्चय रूपी पाँव न हिले। माया स्वयं सरेन्डर होती है। हो मैले सकिन भनेर माया सरेन्डर होस्। आप तो सरेन्डर नहीं होंगे ना। हो तिमीले हिलाउनमा पास भयो हैन, म फेल माए भन्नु नपरोस्। अब बाबा के आगे सरेंडर होना, माया के आगे तो नहीं होना। ऐसे निश्चय बुद्धि सदा निश्चिंत रहते हैं। अगर जरा भी कोई चिंता है तो निश्चय की कमी है। कभी किसी बात की थोड़ी सी भी चिंता हो जाती है, उसका कारण क्या होता? जरूर किसी न किसी बात में निश्चय में कमी है। चाहे ड्रामा में निश्चय की कमी हो, चाहे अपने आप में निश्चय की कमी हो, चाहे बाबा में निश्चय की कमी हो। तो तीनों ही प्रकार के निश्चय में जरा भी कमी है तो निश्चिंत नहीं रह सकते। ड्रामा माथि निश्चय, बाबा माथि निश्चय, आफू माथि पनि निश्चय हुनुपर्छ। सबसे बड़ी बीमारी है चिंता। चिंता के बीमारी की दवाई डॉक्टर के पास भी नहीं है। टेम्परेरी सुलाने की दवाई तो दे देंगे, लेकिन सदा के लिए चिंता नहीं मिटा सकते। आफैले आफूलाई सम्झाउने हो, आफ्नो आफ्नो चित्त बुझाउने हो। त्यसको लागि बाबाले यति धेरै टिप्सहरू हामीलाई दिनुभएको छ। यो सबैभन्दा ठुलो दबाई हो, औषधि हो आफूलाई खुसीमा राख्नको लागि। चिंता वाले जितना ही प्राप्ति के पीछे दौड़ते हैं उतना प्राप्ति आगे दौड़ लगाती है, भेटिँदैन। इसलिए सदा निश्चय के पाँव अचल रहे। सदा एक बल एक भरोसा यही पाँव है। निश्चय कहो भरोसा कहो एक ही बात है। ऐसे निश्चय विधि बच्चों की विजय निश्चित है। सदा बाप पर बलिहार जाने वाले हो। जो भक्ति में वायदा किया था वह निभाने वाले हो ना। क्या वायदा किया? सदा आप पर बलिहार जाएंगे। भगवान तपाईँ आउनुभयो भने त म तपाईँमाथि बलि जान्छु हैन। यसरी भगवानलाई भेट्नको लागि, दर्शन गर्नको लागि बोलाएका थियौँ। भक्तिमा जानी नजानी पुकारा गरेका थियौँ। बलिहार अर्थात सदा समर्पित होकर बलवान बनने वाले। तो बलिहार हो गए या होने वाले हो? बलिहार होना माना मेरा कुछ भी नहीं, मेरापन समाप्त, मेरा शरीर भी नहीं। यो तन पनि भगवानको सेवामा लागोस्,
भगवानले दिएकै अमानत हो। यो प्रकारको निमित्त भावना। तो कभी देह अभिमान में आते हो, मेरा ही तब देह अभिमान आता है। इससे भी परे रहने वाले इसको कहा जाता है बलियार जाना। तो मेरापन सदा के लिए समाप्त करते चलो, सब कुछ तेरा यही अनुभव करते चलो। जितना ज्यादा अनुभवी उतना अथॉरिटी स्वरूप। वह कभी धोखा नहीं खा सकते, दुख की लहर में नहीं आ सकते। तो सदा अनुभव की कहानियाँ सबको सुनाते रहो। राम्रो राम्रो अनुभव जो बाबासँग गरेका छौं। अनुभवी आत्मा थोड़े समय में सफलता ज्यादा प्राप्त करती है। अच्छा, यो अन्तिममा जाने बेलामा विदाईमा बाबाले उच्चारेको महावाक्य, यो जनवरीको रिवाइज मुरली थियो। आज के दिन के महत्व को सदा खाने और खिलाने का महत्व बना दिया है। माघे संक्रांति को दिन कुछ खाते हैं और कुछ खिलाते हैं। वह तिल दान करते हैं या खाते हैं। तिल अर्थात बहुत छोटी सी बिंदी। कोई भी बात होती है छोटी सी होती है तो कहते हैं तिल के समान है, और बड़ी होती है तो कहते पहाड़ के समान है। तो पहाड़ और तिल बहुत फर्क हो जाता है। तो तिल का महत्व इसलिए है क्योंकि अति सूक्ष्म बिंदी बनते हो, आत्मा बिंदी। तो स्थितिमा स्थित हुनको लागि बाबाले ज्ञान दिनुभएको छ। जब बिंदी रूप बनते हो तभी उड़ती कला के पतंग बनते हो। तो तिल का भी महत्व है, और तिल सदा मिठास के संगठन के रूप में लाते हैं। ऐसे ही तिल नहीं खाते, मधुरता अर्थात स्नेह से संगठित रूप में लाने की निशानी है। आत्मा बिन्दी सबै आत्मा आत्मा सबै आत्माहरू आपसमा मिलेर राम्रो कार्य गर्नु, एक आपसमा सहयोग सद्भाव स्नेह बनिरहनु। तो तिल को के बन्यो, लड्डू बन्यो, हैन। जैसे तिल में मीठा पड़ता है तो अच्छा लगता है, ऐसे ही तिल खाओ तो कड़वा लगेगा, लेकिन मीठा मिल जाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। अलग अलग व्यक्ति छ तर आपसमा मिल्यो भने राम्रो लाग्छ संगठनमा, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो आप आत्माएं भी जब मधुरता के साथ संबंध में आ जाती हो, स्नेह में आ जाती हो तो श्रेष्ठ बन जाती हो। तो यह संगठित मधुरता का यादगार है, इसकी भी निशानी है। तो सदा स्वयं को मधुरता के आधार से संगठन की शक्ति में लाना, बिंदी रूप बनना और पतंग बन उड़ती कला में उड़ना, यह है आज के दिन का महत्व। चङ्गा उडाउँछन् नि, आफ्नो स्थितिलाई हल्का बनाऊ, उन्नतितिर लैजाऊ भन्नुहुन्छ बाबा। तो मनाना अर्थात बनना। तो आप बने हो और वह सिर्फ थोड़े समय के लिए मनाते हैं। इसमें दान देना अर्थात कुछ भी कमजोरी हो उसको दान में दे दो, छोटी सी बात समझ कर दे दो। माघे संक्रान्तिलाई कसरी मनाउने बाबाले अर्थ बताइदिनु भयो। तिल समान समझ कर दे दो, बड़ी बात नहीं समझो, छोड़ना पड़ेगा देना पड़ेगा नहीं। तिल के समान छोटी सी बात दान देना, आफूभित्रको कमजोरीलाई मेटाउन गाह्रो नहोस्। खुशी खुशी छोटी सी बात समझकर खुशी से दे दो, यह है दान का महत्व। समझा? सदा स्नेही बनना, सदा संगठित रूप में चलना और सदा बड़ी बात को छोटा समझ समाप्त करना, आग में जला देना, यह है महत्व। तो मना लिया ना, दृढ़ संकल्प की आग जला दी। आग जलाते हैं ना इस दिन, तो संस्कार परिवर्तन दिवस, वह संक्रांति कहते हैं। तिल को तो पत्ता झाडको बिरुवाको आगो त आफ्नै चलन हुन्छ। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ के गर, पुरानो संस्कारलाई जलाइदेऊ। आप संस्कार परिवर्तन कहेंगे। अच्छा, सभी को स्नेह और संगठन की शक्ति में सदा सफल रहने की याद प्यार और गुड मॉर्निंग। यो छ बाबाको अन्तिममा वरदान। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। सदा भगवान और भाग्य की स्मृति में रहने वाले सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान भव। विस्तार में संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। संगम युग पर चैतन्य स्वरूप में भगवान बच्चों की सेवा कर रहे हैं। भक्ति मार्ग में सब भगवान की सेवा करते, लेकिन कति महत्त्वपूर्ण खुसीको कुरा हैन, भक्तिमा भक्तले भगवानलाई मान्छन्, भगवानको सेवा गर्छन्। भगवानले अहिले यति बेला सेवा गर्नुभएको छ। भक्तिमा भगवानलाई सम्झिनु, भगवानले सम्झिनु
यो कति ठुलो कुरा भगवानले हामीलाई सम्झिनु भएको छ। यहाँ चैतन्य ठाकुरों की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। चैतन्य ठाकुर को हामी बाबाको बच्चा जसले बाबालाई चिन्यौं। अमृत वेले उठाते हैं, उठान्छ कि नहीं बाबाले? अमृत वेले बाबा उठाते हैं, भोग लगाते हैं, सुलाते हैं। रेकड़ पर सोने और रिगाड़ पर उठने वाले ऐसे लाडले व सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान हम ब्राह्मण हैं। इसी भाग्य की खुशी में सदा झुलते रहो। बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे लाडले बच्चे, उठो जागो, हैन? बाबाले जगाउनुहुन्छ। सिर्फ बाबा के लाडले बनो, माया के नहीं। जो माया के लाडले बनते हैं वह बहुत लाड कोड करते हैं। सबै कुरा आफूले भने जस्तो चाहिन्छ, भने जस्तो पायो भने फुरुक्क नटखटा भनिन्छ नि, त्यो नाटक गर्दिने, भने जस्तो पाए खुसी नभए दुखी, अवस्था तलमाथि भइरहने यस्तो नबन, भगवानको लाडला बन। त बाबा भन्दै हुनुहुन्छ स्लोगन, अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। सच्चा सेवा के त हामीले केही पाएका छौं भने हाम्रो चेहराबाट झल्कियोस्। अपने हर्षित मुख चेहरे से सर्व प्राप्तियों की अनुभूति कराना, यही सच्ची सेवा है। ओम शांति।